सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते कर सुंदर मौका परमेश्वर ने दिया आप लोगों के बीच में सेवा को लेकर आने के लिए। उस पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ। आज का जो वचन है तो वचन है यहोशू 1:8 से, जो कि मैं पढ़ रही हूँ। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान किए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। इतने दिनों से जो वचन को सुन रहे हैं प्रियो, कि आशीष हमें पानी है, आशीष हमारे पास है, आशीषों को हमें परमेश्वर से लेना है। और परमेश्वर यहाँ पर यहोशू को क्या कहते हैं, परमेश्वर जो आशीष हमारी है उसको लेने का प्रोसेस आज यहाँ बताया जा रहा है कि किस तरीके से और आशीषों को हम अपना कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने यहोशू को क्या बोला कि तेरा चित्त जो है इस व्यवस्था की पुस्तक पे लगा रहे, इस पर तो दिन रात ध्यान किया करें। इंग्लिश में पढ़े तो उसे मेडिटेट वर्ड आया, क्या उसे मेडिटेट किया करें, उस पर मनन करे और उस वचन में लिखी हुई एक बातों के ऊपर चलने की तू चौकसी करे, तो ही ये बातें क्या होंगी, प्रभावशाली होंगी। जो बात परमेश्वर ने यहोशू से कही वो बात आज आपके और मेरे लिए भी वही लॉ है, वही कानून है कि हम आशीषों को पाना तो चाहते हैं। हमें पता है कि हमें पता चल गया कि हमारी आशीषें यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा हमारी हो चुकी हैं, लेकिन आप उसको लेंगे कैसे? सिर्फ क्या वचन बोलने से? वचन को आप जो वर्बली बोलेंगे तो आप शब्द सिर्फ बोल रहे हैं, जब तक कि आप उस वचन के मतलब को समझेंगे नहीं, वो वचन को अपने अंदर उतरने देंगे नहीं, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बताती हूँ। जैसे भजन संहिता 92 के 12 वर्स में क्या लिखा है, एक बार निकालेंगे साथ में, क्योंकि जब तक हम उनको दोहराएंगे नहीं, मन में समझेंगे नहीं, तब तक वचन एक्टिवेट नहीं होते हैं। यहाँ पर भजन संहिता 92 के 12 वर्स में क्या लिखा है कि धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। आमीन। क्या लिखा? धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। जब आप वचन पढ़ते हैं ना प्रियो, तो वचन पढ़ते टाइम जैसे यहाँ पर लिखा कि धर्मी जन, आप और मैं कौन है? अगर मैं इसको पढ़ती हूँ तो यहाँ पर पढ़ा मैंने धर्मी जन, उसकी जगह मैं लगाती हूँ अगर कि मैं खजूर के समान फूलूंगी फलूंगी। परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है कि मैं धर्मी जन, मैं खजूर के समान फूलूंगी फलूंगी और देवदार के समान मैं क्या करती रहूँगी, मैं बढ़ती रहूँगी। और उसके बाद क्या लिखा है 14वीं आयत में कि वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। कि वे कौन? मैं। इस वचन को जब आप अपने लिए पढ़ेंगे, उस बात को मेडिटेट करेंगे कि परमेश्वर ने कितनी बड़ी आशीष दी है। वो कहता है कि वे पुराने होने पर भी फलते फूलते रहेंगे, मतलब मैं पुराने होने पर भी फलती फूलती रहूँगी। जैसे मेरी उम्र बढ़ेगी, जैसे अन्य जाति में लोगों में हम देखते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लोगों की हताशा और निराशा आ जाती है, अरे हम तो बुढ़े हो गए, अरे अब क्या होगा, अब कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। बहुत लोगों के मुँह से सुनते हैं कि ये काम हम पहले किया करते थे, अब तो कहाँ सेवकाई, कहाँ, अब तो सब शरीर साथ छोड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो वो चीज़ें हमारे लिए नहीं है। अगर हम विश्वास करें इस वचन के ऊपर, इस वचन को अपना बना लें कि पिता ने क्या आशीष दी कि मैं पुराने होने पर भी फलती फूलती रहूँगी, तब भी मेरे अंदर आशीष परमेश्वर की काम करेंगी, मेरे द्वारा तब भी लोग आशीषित होंगे। बहुत से लोगों तक वचन का प्रचार किया जाएगा, बहुत सी आत्माएं बचाई जाएंगी, चाहे मैं कितनी भी पुरानी क्यों ना होती चली जाऊँ, और भी ज़्यादा रस भरी और लहलाते रहूँगी। क्योंकि जैसे जैसे दिन परमेश्वर में बढ़ेंगे, वैसे वैसे बुद्धि परमेश्वर में बढ़ेगी, वैसे ज्ञान परमेश्वर में बढ़ेगा, वैसे उसका सामर्थ, उसका अभिषेक जो है वो मेरे थ्रू काम करेगा। जब इस वचनों को आप इस तरीके से रिसीव करेंगे और मनन करेंगे कि हाँ प्रभु तूने मेरे लिए इस काम को कर दिया, उसको बार बार बोले, एक वचन को बोले और उसको समझे, उस वचन के ऊपर मनन करें कि आखिर परमेश्वर ने आशीष क्या दी है हमें। हम सिर्फ ऐसे पढ़ते कि धर्मी जन के लिए ऐसे, उसके लिए ऐसे, तो वो चीज़ उतनी क्लैरिफाई नहीं होती है। जैसे भजन संहिता 91 के 10वें वर्ष में क्या लिखा है यहाँ पर इसलिए कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 9वीं आयत में लिखे कि हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। जब हमने उसको अपना शरण स्थान बना लिया, हमने उसको अपना परमेश्वर मान लिया,
कहते तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, जब हमने उसको अपना धाम मान लिया कि प्रभु तू ही हमारे लिए सब कुछ है, तो उसके बाद वो क्या आशीष देता है? वो कहता है कि इसीलिए, किस लिए? कि तूने अपना परम प्रधान मुझे माना है, तूने अपना शरणस्थान मुझे माना है, तूने बोला कि तू ही मेरे लिए सब कुछ है, तू ही मेरा प्रोवाइडर गॉड है, तू ही मेरा छुड़ाने वाला है, तू ही मेरा उद्धार करता है, तू ही मेरे लिए सब कुछ है। कहता है इसीलिए कि तूने अपना भरोसा मुझ पर किया, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। जिसको हम पढ़े कि मैंने परमेश्वर को परम प्रधान मान लिया है, इससे कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी, कोई दुख मेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ मेरे लिए नहीं है। जब वचन को अपने लिए पढ़ेंगे ना, बजाय इसके कि दूसरों के लिए क्या लिखा है, कि इसके लिए पढ़ेंगे परमेश्वर ने मुझसे क्या बात करी है। क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत से वचनों को पूरा होते हुए देखा है, जब वचनों को रिसीव करते, उसके ऊपर मेडिटेट करते, या प्रभु सच में ये वचन मेरा है, आपने मुझे ही आशीष दी है। वो जैसे हम उसको रिसीव करते हैं, एक अजीब सी लाइट चलती है वचन के अंदर, और वो चीज़ हमारी, हम उसको समझते हैं कि ये आशीष तो मेरी है। मेरे निमित्त प्रभु ने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे के रखी। क्या लिखा? क्योंकि वे अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। अरे पिता, आपने मेरे लिए स्वर्गदूतों को अपॉइंट करके रखा है, आपने उनको ऑर्डर दे के रखा है कि जहाँ मैं जाऊँगी वो मेरे साथ रहेंगे, चाहे मैं टॉयलेट में हूँ, चाहे मैं कहीं पर भी हूँ, मैं कहीं पर भी जा रही हूँ, दुनिया की किसी कोने पर भी जा रही हूँ, मुझे किसी इंसान की सेफ्टी गार्ड की जरूरत नहीं। परमेश्वर तूने तो अपने स्वर्गदूतों को ही ऑर्डर दे दिया है कि जहाँ कहीं मैं जाऊँगी वो मेरे साथ रहेंगे। जब इन बातों को रिसीव करते ना प्रिय, तो एक जो डर हमारे अंदर रहता है कि यार आधी रात को कैसे जाए, अभी हम कैसे करेंगे, अभी हम कैसे यहाँ नहीं जा सकते, हम अकेले ये नहीं कर सकते, हम अकेले वो कैसे करेंगे यार। वो सारी बातें ही निकल जाती हैं जब ये वचन को हम अपना बना लेते हैं कि कोई इंसान हो या ना हो, स्वर्गदूत हमारे साथ है। कोई और हमारे इंसान तो प्रोटेक्शन क्या करेगा? आप कितने बड़े से बड़े कहते ना बॉडी बिल्डर को ले लो, बड़ा फेमस बॉडी बिल्डर हो, खली भी क्यों ना हो, उसके सिर पर अगर कोई गन पॉइंट रख देगा वो छोड़ के भागता भी रहेगा, है ना। लेकिन जो स्वर्गदूत परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रख दिए, जो सेफ्टी गार्ड परमेश्वर ने, जो बॉडी गार्ड आपके और मेरे लिए रख दिए, वो उनको तो कोई गन पॉइंट दिखाना, उनको तो दिखेंगे नहीं। पहली बात है कि हमारे साथ कौन है, क्योंकि वो आत्मा है ना। और हमारे पास तो वो बॉडी गार्ड है जो दिखते नहीं है लेकिन है, और इतने शक्तिशाली है कि एक स्वर्गदूत भी लाखों को खदेड़ने के लिए काफ़ी है। कोई डीमन, कोई भी कहते ना रेपिस्ट या कोई भी चीज़ किसी को भी छू नहीं पाएगी। वो प्रोटेक्शन खुदा ने आपको और मुझे, मेरे बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए दे के रखी है। जैसे आज का माहौल है कि लड़कियों के साथ कुछ भी गलत काम कहीं पर भी हो जाता है, ये लोगों के लिए जिनके पास वो स्वर्गदूत नहीं, मैं कहूँ कि जो मसीह में होकर भी अगर डरते हैं इन बातों में, तो उन्हें इन वचनों पर विश्वास ही नहीं है, क्योंकि वचनों पर मनन ही नहीं किया इस बात से कि उसने हमारे लिए तो इतने बड़े सेफ्टी गार्ड दे दिया, आपका जाना ना जाना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बिंदास परमेश्वर में वचन पे भरोसा करें और उन स्वर्गदूतों पे भरोसा रखें कि परमेश्वर ने हमारे बच्चों के लिए, हमारी बेटियों के लिए क्या करके रखा है, स्वर्गदूत अपॉइंट कर दिए, जहाँ कहीं जाएंगी स्वर्गदूत उनके साथ है। और निश्चिंत अगर अपने घर में बैठे कि हमारे बच्चे हमारे पिता की सुरक्षा के अंदर है, तो जीवन ही बदल जाएगा, सोच ही बदल जाएगी, वो डर का माहौल निकल जाएगा। अरे कहीं वो जा रही है, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, कहीं किसी के साथ वैसा ना हो जाए, ये डर ही निकल जाता है। क्योंकि उसने आगे लिखा कि वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। मतलब उसने तो हमें, हमारे दूतों को ऐसी आज्ञा दे दी है, हमारे पाँव में पत्थर से भी ठेस ना लगे, वो हमें हाथों हाथ क्या कर लेंगे, उठा लेंगे। कितनी बार होता है कि हम चलते चलते ऐसा लगता है कि अब गिर जाएंगे, और एकदम से लगता है किसी ने हमें थाम लिया। तो थामने वाला कौन होता है? वो वही स्वर्गदूत है जिनको परमेश्वर ने हमारे निमित्त आज्ञा देकर रखी है। कि हम कहते हैं अरे वो एक्सीडेंट होते होते बच गया, और ये मिस हैपनिंग होते होते बच गई, और प्रभु तूने बचा लिया। क्यों बचा लिया? क्योंकि वचन में लिखा है, उसने हमें प्रतिज्ञा दिया। अगर हमने उसको परम प्रधान मान लिया है तो ये प्रतिज्ञा आपके और मेरे लिए है। हमें बस उनके ऊपर विश्वास करना है और इन चीज़ों को अपने जीवन में एक्टिवेट करना है।
और ये एक्टिवेट मनन से, मेडिटेट से, विश्वास से और उन वचनों को बार बार दोहराने से होगा। जितना आप एक बार वचन को बोलेंगे उतना वचन आपके अंदर 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 मन की गहराई तक वो पहुंच जाएगा। और जब वो वचन मन के गहराई में पहुंचेगा तो वचन हमारे जीवन में एक प्रकाश की तरह, एक लाइट की तरह एक्टिवेट हो जाएगा। फिर हमें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई, अगर हम घर में अकेले हैं तो कोई हमारे साथ रहे। बहुत सी लेडीज़ का ये प्रॉब्लम रहती है और पतियों को रहता है, नहीं मेरी पत्नी अकेली है, कैसे रहेगी, आप उसके साथ रहिए, रात भर अकेले कैसे, नहीं, अरे हम अकेले कहीं पर भी नहीं है, किसी कोने पर भी हम अकेले नहीं हैं। वो है ना कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, सिर्फ सब दूतों से आगे पीछे से घेर के रखा है। हम अकेले हैं ही नहीं। इंसान को दिखते हैं अकेले, लेकिन आत्मिक आंखों वालों को किसी को भी अकेले नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें खुली हैं तो उनको वो स्वर्गदूत दिख जाते हैं, है ना। तो प्रियो, वचन के ऊपर मेडिटेट करें और विश्वास करें, क्लेम करें हर एक बातों के लिए। किसी चीज़ से डर है कि आप डरते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वचनों को ढूंढे। इसलिए वचन में लिखा कि पहले तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तब तुझे संसारिक वस्तुएं मिलेंगी। खोजना क्या है? यही तो खोजना है कि मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम चल रही है प्रभु, उस वचन के, उस परेशानी के अकॉर्डिंग उस वचन को ढूंढो और मनन करो, बार बार उसके ऊपर सोचो, विचारो कि वचन क्या कहता है, उसको रिसीव करो, क्लेम करो बार बार। जैसे अंगीकार करोगे वैसा ही काम होगा, क्योंकि अंगीकार के बारे में जैसे पतरस ने 3 बार इनकार किया यीशु मसीह का, तो यीशु मसीह ने 3 बार ही उसके मुंह से अंगीकार भी करवाया कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। जब तक हम अंगीकार नहीं करेंगे, इन वचनों को क्लेम नहीं करेंगे कि प्रभु तू ही मेरे लिए सब कुछ, और ये वचन मेरे जीवन के लिए, ये वचन मेरे जीवन में मैं पूरा होते हुए देख रही हूँ या देख रहा हूँ, तब तक काम नहीं होने का। सिर्फ ये आपने बोला कि मैंने बताया और आपने वचन को ढूंढा, मुंह से बोलना शुरू कर दिया, फिर आप बोलेंगे ये तो हो ही नहीं रहा है जी। जब तक आप वचन को मनन नहीं करेंगे, आप उसके ऊपर मेडिटेट नहीं करेंगे, उसको समझेंगे नहीं, उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, जितना आप बोलेंगे उतनी, कोई बात होती है हम किसी बात को जब जितनी बार बोलते हैं वो बात हमारे अंदर ठहर जाती है। किसी के साथ हम रहते हैं, किसी की बातों को सुनते हैं, वो बातें हमारे अंदर ही ठहर जाती हैं। उसी तरीके से जितना मुंह से बोलकर वचनों को पढ़ेंगे, कई लोगों की आदत है मुंह बंद करके वचन पढ़ने की, जितना वचन को मुंह से बोलेंगे, क्योंकि उत्पत्ति में भी लिखा है कि पवित्र आत्मा गहरे जल पर मंडरा रहा था, वो गहरे जल पर मंडरा रहा था, तब मंडराते हुए पवित्र आत्मा ने कुछ नहीं किया जब तक कि वहां पर बोला नहीं गया। वहां पर लिखा है परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर ने बोला तब काम हुआ। तो जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक हमारे जीवन में भी काम होगा नहीं। बोलना क्या, जैसे इस समय मैं बोल रही हूँ, आपको अपनी आवाज़ को उठाना है, खोलना है, क्योंकि जब हम वचन को बोलते हैं तो कानों के थ्रू वो हमारे अंदर जाते हैं, उसके ऊपर हम रिसीव करना उसको शुरू कर देते हैं। तो प्रियो, वचन पर मेडिटेट करना सीखिए और कैसे हमें आशीषें लेना है वो हमें पता होना चाहिए। सिर्फ वर्बली मुँह से बोलना नहीं, आप उसको समझें कि वचन आपके लिए क्या कहता है, आप उसको रिसीव करें, वचनों को रिसीव करें। जब आप रिसीव करेंगे तो आपके जीवन में एक्टिवेट हो जाएंगे। जो चीज़ जिसको हम रिसीव करते हैं कि ये मेरी है, तभी हम उसको इस्तेमाल करते हैं। किसी दूसरे की चीज़ को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, करेंगे भी तो उसमें झिझक आएगी, नहीं आ रही है दूसरे का है, संभाल के इस्तेमाल। जो चीज़ पता है, जो चीज़ मेरी है, हर समय मुझे उसको इस्तेमाल करना है, वो मेरी है, ये वचन मेरा है, ये प्रतिज्ञाएं मेरी है तो मुझे उसको लेना है, उसको मुझसे कोई छीन नहीं सकता। पिता ने बोला मैं पुराने होने पर भी लहराऊंगी, मैं लहराऊंगी, मैं और भी रस भरी होंगी, मैं और भी फलवंत होती चली जाऊंगी। जो टेंशन सता देता है कि आने वाले समय में क्या होगा, बीमारियां आ जाएंगी, ये आ जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं, कैंसिल। परमेश्वर ने, प्रभु ने बलिदान दिया हमारे लिए। मैं फिर वही बात बोलती हूँ कि प्रभु ने हमें बलिदान दिया, हमारे लिए बलिदान दिया, ताकि हम उमड़ता हुआ जीवन जिए। जैसे पौलुस भी अपनी पत्रों में लिखते हैं ना कि उसी बात को मुझे बार बार लिखने पर कोई परेशानी नहीं होती है, तो उसी तरीके से मुझे भी बार बार इस बात को बोलने में परेशानी नहीं होती कि प्रभु ने हमारे लिए बलिदान दिया कि हम लोग उमड़ता हुआ जीवन जिए,
लेकिन बहुत से लोग अभी भी उमड़ता हुआ जीवन नहीं जी रहे हैं, है ना। बहुत से लोग उस बातों को पहचान ही नहीं रहे ठीक उस तरीके से जैसे यहोशू में हम लोग पढ़ते हैं, यहोशू के 18 के, अपने सर निकाले, यहोशू 18 और उसकी दूसरी आयत में क्या लिखा, और इजराइलियों में से 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। तब यहोशू ने इजराइलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, उसे अपने अधिकार में लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे। यहाँ पर यहोशू क्या कह रहे हैं कि इजराइलियों से बात कर रहा है, उन गोत्रों से वो गोत्र जिन्होंने परमेश्वर की दी हुई उस भूमि पर अधिकार नहीं किया था। कनान देश में कुछ गोत्र पहुंचे थे और कुछ गोत्र रह गए थे। तो यहोशू एक अगुवा होने के नाते उनसे क्या कह रहा है कि जो चीज़ परमेश्वर ने तुम्हें दे दी है, तुम क्यों नहीं उसके ऊपर कब्जा कर लेते हो, क्यों नहीं उसके ऊपर अपना हथियार करते हो, क्योंकि वो चीज़ तुम्हें परमेश्वर की ओर से दे दी गई है। जो चीज़ तुम्हें दे दी गई है, कनान तुम्हें दे दिया गया है, अब भी तुम भटक रहे हो, अब भी तुम परेशानियों में हो। जाओ और कब्जा करो अपनी भूमि पर, जाओ और लो उसको, अधिकार लो उसके ऊपर अपना। उसी तरीके से यह आज भी परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जो चीज परमेश्वर ने, वो एक अगुवा होने के नाते मैं भी यही कहूंगी कि जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दे दी है, जो उमड़ता हुआ जीवन प्रभु ने क्रूस पर बलिदान के द्वारा हमें दे दिया है, लो उसको, अधिकार रखो उसके ऊपर, क्यों उससे वंचित हो। सब के लिए परमेश्वर ने पूरी जगत के लिए बलिदान दिया, सिर्फ मसीहों के लिए बलिदान नहीं दिया, उसने पूरे जगत के लिए बलिदान दिया कि जो कोई उस पर विश्वास रखे वो अनंत जीवन पाए। उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा है, तो क्यों नहीं आप अपनी आशीषों को लेते। ये सिर्फ मसीहों के लिए नहीं है, ये जगत के हर एक प्राणी के लिए जो समय दुख में है, तकलीफ में है, जूझ रहे अपनी परेशानियों से। वो यीशु ने आपके हर एक परेशानी के लिए लहू बहा दिया, उसने कोड़े खा लिया, उसने क्रूस पर बलिदान दे दिया। आप विश्वास करें, विश्वास करें कि प्रभु तूने मेरे लिए कोड़े खा लिए, मेरे लिए कोई तकलीफ नहीं है। नहीं आपके पास सभी वचन कोई बात है, आप इस बात के ऊपर विश्वास करें और बोलना शुरू करें कि प्रभु आपने मेरे लिए उमड़ता हुआ जीवन दिया, आपने मेरे सारे दुखों को ले लिया, मेरे पास अब कोई दुख नहीं है। देखिए जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। उसने सिर्फ मसीहों के लिए ही नहीं किया, उसने पूरे जगत के लिए अपना बलिदान दिया। जो भी दुख में, तकलीफ में, जो पापों के बोझ से दबे हुए, उसने वो हमारे सबके पापों को बोझ को लेकर वो क्रूस पर चढ़ गया। हमारे लिए कोई अब बलिदान, कोई भी बोझ, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ, कोई भी टेंशन, कोई भी डिप्रेशन, कोई भी चिंता हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है। जाए और ले उस आशीषों को जो आशीषें परमेश्वर ने आपके लिए दे दी है। विश्वास रखें इस बात को, और कुछ नहीं तो इतना ही कहना शुरू करें, उसी बात पर विश्वास करेंगे, प्रभु तूने मेरे लिए अपनी कुर्बानी को दे दिया। जीवन में अमेजिंग चेंज आने शुरू हो जाएंगे, है ना। क्योंकि परमेश्वर, कोई भी पिता नहीं चाहता उसके बच्चे जो है गरीबी, तंगाली, बीमारी में जीवन जिए। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, और जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उद्धार पाते हैं, तो हम उसकी संतान बन जाते हैं। जो हम उसकी संतान है तो उसके संगी वारिस भी है, कि वो राजाओं का राजा है। तो राजा के बच्चे भिखारी होंगे क्या, गरीबी की हालत में रहेंगे? नहीं, राजकुमार राजकुमारी की तरह है। अपनी पहचान को पहचाने कि हम मसीह में कौन है ना। तो सारी आशीषें जीवन में आते हुए देख लेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे, ब्लेस करे, और कितना बुद्धि का आत्मा दे, समझ का आत्मा दे, ताकि समझ सकें कि हम मसीह में कौन है, अपनी पहचान को पहचाने कि मसीह में कौन है। मसीह में उसके साथ संगी वारिस कर दिए गए हैं, तो कोई भी दुख तकलीफ हमारी नहीं है। जो यीशु के पास है वो हमारे पास है ना। उसके ऊपर विश्वास रखें और वचनों को मनन करें, मेडिटेट करें, और उन वचनों को रिसीव करें अपनी लाइफ में, ये समझ के ये मेरे लिए है। वचन को पढ़ें अपने लिए कि ये काम मेरे लिए हो रहा है, ये प्रतिज्ञा मेरे लिए है।
तो जीवन बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, है ना। प्रभु इस वचन की तरह आपको बहुत ऐसे आशीष दे, ब्लेस करें। जय मसीह।